हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर 9th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आपको थोड़े से कंसेप्ट बताए थे। आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको हमने फॉर्मूला पढ़ा था SI = PR/T/100 और एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था कि A = P 1 + R/100⁴n। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या P आपका प्रिंसिपल होता है जो आपको इनिशियल अमाउंट गिवन होता है। R आपका रेट पर एनम होता है, जिस रेट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है। T आपको टाइम होता है कि 3 ईयर, 4 ईयर, 2.5 ईयर, 3.5 ईयर। A आपका अमाउंट होता है जो हमारे प्रिंसिपल में CI ऐड करने के बाद आता है या प्रिंसिपल में SI ऐड करने के बाद आता है। SI आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, CI आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जो हमारा SI होता है वो हर ईयर सेम रहता है, मीन्स जितना आपका फर्स्ट ईयर में होगा उतना ही SI आपका सेकेंड ईयर में होगा, उतना ही SI आपका थर्ड ईयर में होगा। सपोज दैट अगर मैं आपको बोलूँ आपका फर्स्ट ईयर का SI 300 है तो आप मुझे 4 ईयर का SI ईजिली बता सकते हैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हर ईयर आपको 300 ही मिलना है। 300, 300, 300 और 300 हर फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में ऐसे मिलेगा। तो आपने डायरेक्टली इसको 4 से मल्टीप्लाई करके आप मुझे बता सकते हो। सेम थिंग अगर आपको 3 ईयर का SI गिवन है 300, इफ़ आई आस्क यू कि मुझे 1 ईयर का SI बताए तो आप इस सिंपल से 3 से डिवाइड करके बता सकते हो। ठीक है, बट जो हमारा CI होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। CI में अगर आपको 2 ईयर का CI 600 है तो फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का 300 होगा नहीं, क्योंकि जो हमें SI फर्स्ट ईयर में जो आपका SI होता है वही आपका CI होता है। फिर जब हम सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हैं तो ये वाला जो यहाँ पे हमें SI या CI मिला ये तो हमें मिलेगा, इस पर हमें कुछ इंटरेस्ट लग के मिलता है, वो हमारा CI सेकेंड ईयर का हो जाता है। If I talk about third year, then what is the simple interest? What is the compound interest of third year? That means जो ये वाला CI है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और जिस रेट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उससे मिलके CI ऑफ थर्ड ईयर हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें ये समझना है कि CI ईयर वाइज सेम नहीं रहता है। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने किए थे इसके ऊपर। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी बुक से कर रहे हो, आपको कुछ भी इशू आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए, आपका इशू वहीं रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसमें आपको प्रिंसिपल गिवन है 8,000, टाइम आपको गिवन है विच इज 2 ईयर एंड द रेट इज 5% पर एनम। यहाँ पर आपको CI कैलकुलेट करना है एंड अमाउंट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हमें ध्यान रखना है, हमें जो रेट इंटरेस्ट है वो पर एनम गिवन है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें एनुअली गिवन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट ईयर का निकालते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में मुझे CSI जो मिलेगा वो मिलेगा P × R × T/100। यहाँ पर P हमें 8,000 गिवन है एंड रेट 5%। और देखिए हम फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, दैट मीन्स T2 नहीं होगा, हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो 1 ईयर आएगा। 1/100
100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 400 रुपीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अब जब हम सेकेंड ईयर में एंटर करते हैं, अब हमारा प्रिंसिपल 8000 नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसको ऐसे समझते हैं, जब हम स्टार्टिंग में थे, इनिशियल स्टेज पे थे, तो हमारा प्रिंसिपल 8000 था। फिर उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिला, जिससे हमारा इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल है वो कुछ बढ़ जाएगा। वो जो प्रिंसिपल हमारा इंक्रीज होता है उसे ही हम अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट है वो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस CI। ये आपका ये 8000 है, इसमें आप 400 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 8400। तो अब जब हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे सेकेंड ईयर में, तो हमें जो रेट मिलेगा वो इस पर मिलेगा। दैट मीन्स अब अगर हम ऐसा ही निकालते हैं तो 8400 और आपका 5% टी आपका 1 ही रहेगा, क्योंकि हम सेकेंड ईयर में की बात कर रहे हैं, अपॉन 100। तो सेकेंड ईयर में आपको 420 ये CI मिलता है। दिस इज CI ऑफ सेकेंड ईयर एंड दिस इज द CI ऑफ फर्स्ट ईयर विच इज इक्वल्स टू SI ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब देखिए मुझसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। फर्स्ट टाइम आपको 400 मिला था, सेकेंड में 420 मिला था, दैट मीन्स 820। अब मुझसे अमाउंट भी पूछा गया है। अब देखिए अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल में CI। प्रिंसिपल आपको 8000 गिवन है और टोटल CI 2 ईयर का CI मुझे 820 गिवन है, जो कि मैंने अभी फाइंड किया है। तो हमारा ये हो जाएगा 8820, ये आपका हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूले से भी बताया था, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूले से भी बता देती हूँ। तो आपको जो मेथड ईजी लगता है आप उससे कीजिए। इवन आपकी बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मेंशन है कि आप इसे विदाउट फॉर्मूला करेंगे और सेकंड वाले को आप फॉर्मूले से करना है। बट जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तब उसमें मेंशन नहीं होगा। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है, जो भी मेथड समझ में आता है, आप उससे कीजिएगा। ठीक है, अभी इसको ना फॉर्मूले से देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन करने में जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। फॉर्मूला हमने पढ़ा था A = P1 + R/100/n। ठीक है, आपको P यहाँ पे 8000 गिवन है। ठीक है, 1 + R हमारा 5 है अपॉन 100 और 2 ईयर्स का हम एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हम इससे पहले वाले मेथड से कर रहे थे उसमें हम फर्स्ट ईयर का निकालते हैं, फिर हम सेकेंड ईयर का निकालते हैं। हम बात 1 ईयर की करते हैं, इस पर भी हम बात 1 ईयर की ही करते हैं। बट जब हम यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे होते हैं, फिर फर्स्ट ईयर में जितना हमारा यहाँ पे अमाउंट हो जाता है उसको लेकर के हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं। और यहाँ पर अभी हम स्टार्टिंग में या इनिशियल स्टेट में डायरेक्ट 2 ईयर का निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 8000। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 21/20 स्क्वायर। ठीक है, अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे इंटू 21/20 इंटू 21/20। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर वही आया था, सेम आएगा आंसर। ठीक है, इन क्वेश्चंस में दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो मस्ट होती है मैथमेटिक्स में। तो इवन मुझे फॉर्मूला पता है और अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी क्वेश्चन करें बहुत ध्यान से करें, इसको कैलकुलेशन को अच्छे से करते हुए करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ मैन इन्वेस्ट 46,875 रुपीज़
46,875 रुपीज़ एट 4% पर एनम। दैट मीन्स ये आपको रेट गिवन है 4% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, टाइम आपको 3 ईयर गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट करना है द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, आपको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। बी पार्ट देखते हैं इसका। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर के एंड में आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर देती हूँ। अ मैन इन्वेस्ट ₹4875 at 4% per annum compound interest for 3 years. Calculate first part the interest for the first year, second part amount of the second year, and the third part is the interest of the third year. ये आपको जो इंटरेस्ट की बात की क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, मीन्स मुझे ये CI ही निकालना है। ये आपको इनिशियल मनी आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल, ये गिवन है। अब देखिए मुझे ये चीज़ें गिवन है और मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, आपको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए आपका CI SI इक्वल्स होता है, ठीक है। तो आप SI कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर का CI कैलकुलेट करने के लिए मुझे फर्स्ट ईयर का SI निकालना होगा, वो मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगी। वेयर P इज इक्वल टू 46,875 R इज 4% एंड T इज, देखिए फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, 1 ईयर की बात कर रहे हैं, तो 1/100। सॉल्व इट, यू विल फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उस आपकी कैलकुलेशन उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। सपोज इसे सॉल्व करने के बाद या लेट, क्योंकि हमें इसका आगे भी यूज़ रहेगा, ठीक है। आप एक बार इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये आपका सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1875, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट मुझे निकालना है सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट। देखिए अब आपका जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा, जो हमारा प्रिंसिपल होगा उसमें 1875 ऐड हो जाएगा। प्रिंसिपल हमें है 46,875, आप इसमें ऐड करेंगे 1875, तो आज का आ जाएगा 48,750, ठीक है। मुझे सेकेंड ईयर के लास्ट में निकालना था। अब मुझे यहाँ पे हम सेकेंड ईयर में पहुँचते हैं, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं। अगेन 48,750 PRT/100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका सॉल्व करने के बाद आएगा, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1950 रुपीज़, ठीक है। ये आपका आया है CI ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर का, प्रिंसिपल में 1950 ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होगा आपका, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया था ना, P × R × T, तो हम ऐड करेंगे अब इसमें। दैट मीन्स 48,750 में आप 1950 ऐड करेंगे, आपका हो जाएगा 50,700। ये आपका अमाउंट आ जाएगा सेकेंड ईयर के एंड में।
नेक्स्ट मुझसे ये हम निकाल चुके हैं, ये हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है थर्ड ईयर में इंटरेस्ट। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट निकालने, अब हम पहुंचते हैं थर्ड ईयर में, ठीक है। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे CI। अब जब हम थर्ड ईयर में पहुंच जाएंगे तो थर्ड ईयर के लिए ये हमारा अमाउंट इनिशियल अमाउंट हो जाएगा, और जो इनिशियल मनी होती है, इनिशियल अमाउंट होता है, वो आपका एज अ प्रिंसिपल यूज़ होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 50,700, आर आपका 4 रहेगा, T1 रहेगा अपॉन 100। ये आपका आ जाएगा CI ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट को ध्यान से समझना है और आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन कैसे अच्छी होगी? जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो हमारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, हमें जो थर्ड क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर वी शुड फाइंड। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन ₹8,000। on ₹8,000 invested for 3 years and rate is 10% per annum, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में रेट आपको पता लग जाएगा, देखते ही टाइम पता लग जाएगा, और जो मैंने बताया था प्रिंसिपल आपका इनिशियल मनी होती है, इनिशियल मनी टू बी इन्वेस्टेड, जो हमारी इनिशियल मनी इन्वेस्ट की जाती है, विच इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है। अब आपको CI निकालना है सेकेंड ईयर का। कैसे निकालेंगे? अब हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो हम पहले निकालेंगे CI ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट मीन्स SI ऑफ फर्स्ट ईयर। 8,000 PRT अपॉन 100, R 10% है, T3 है, नहीं। अब देखिए, मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ, तो मेरा T3 नहीं होगा, T क्या होगा? 1, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको 800 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं CI ऑफ सेकेंड ईयर की। CI ऑफ सेकेंड ईयर में जाने से पहले अब हमें पता होना चाहिए हमारा प्रिंसिपल क्या है। यहाँ पर P2 होता है, ये आपका P1 होता है। अब P2 कैसे निकालेंगे? P2 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना है आपका? ये आएगा आपका प्रिंसिपल में, जो आपका इंटरेस्ट आएगा उसे ऐड करने के बाद, जो कि हमारा 8,000 था, उसमें हमने 800 ऐड कर दिया, तो हमारा आएगा 8,800, ठीक है। ये है हमारा A1 विच इज इक्वल्स टू P2। क्वेश्चन में अगर पूछा होता फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट बताइए, तो आपका आंसर ये होता, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर P2 क्या आ जाएगा? 8,800, R आपका 10 है, T1 अपॉन 100। जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 880, ठीक है। ये आपका CI ऑफ सेकेंड ईयर है, ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल में 880 ऐड करेंगे, ये हमारा सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट हो जाएगा, जो हमारा P3 की तरह यूज़ होगा। बट हमें आगे जाना ही नहीं है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है।
अगेन आई एम सेइंग, आप जिस भी बुक से कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रमेश इन्वेस्ट ₹12,800 for 3 years at the rate of 10% per annum compound interest। अब कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन, इसका मतलब जो भी इंटरेस्ट की बात की जाएगी वो आपका CI होगा। फाइंड द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द सम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सेकेंड ऑप्शन गिवन है आपको, जस्ट अ मिनट। Yes, the interest he earned for the second year. Interest he earned for the second year. थर्ड पार्ट आपको गिवन है टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। टोटल अमाउंट at the end of 3 year। देखिए क्वेश्चंस मैंने क्यों लिखे हैं, ताकि आपको करने का तरीका आ जाए। पी हमें फाइंड करना आ गया, हम क्वेश्चन में से देख के पी बता सकते हैं, एन बता सकते हैं, आर बता सकते हैं। अब मुझसे पूछा गया फाइंड द सम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। जो ईयर के एंड में सम आता है वो हमेशा आपका अमाउंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपसे अमाउंट पूछा गया है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर का SI निकालेंगे, P1 R T/100। यहाँ पर P आपका 12,800 हो जाएगा, R आपका 10 है, T आपका 1 है अपॉन 100। जो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आएगा वो आपका CI ऑफ फर्स्ट ईयर होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है एंड फाइंड द सम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, दैट मीन्स अमाउंट। तो जो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो हमें P1 है प्लस CI ऑफ फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल यहाँ पे आपका 12,800 है, प्लस आप CI यहाँ पे आपका 1280 आ जाएगा। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका E आ जाएगा, ठीक है। सेकंड मुझे गिव क्वेश्चंस है इंटरेस्ट ही अर्न फॉर द सेकंड। देखिए सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट में ऑलरेडी बता चुके कंपाउंड ही होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको CI ऑफ सेकंड ईयर निकालना है। CI ऑफ सेकंड ईयर निकालने के लिए मुझे P2 पता होना चाहिए, R तो सेम रहता है, T/100। P2 क्या होता है, जो आपका फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट होता है। तो यहाँ पे आपका P2 14080 रहेगा, R आपका 10 है, T आपका 1 है अपॉन 100। इसे सॉल्व करने के बाद जो आपका निकलेगा वो CI ऑफ सेकेंड ईयर निकलेगा, विच इज इक्वल्स टू 1408, ठीक है। देखिए थर्ड वाले में आपसे पूछा गया टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3 ईयर। इसके लिए मुझे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। वाला रेज कर देती हूँ। तो आपको CI ऑफ थर्ड ईयर फाइंड करना है।
इसके लिए देखो यहाँ पे P2 था, यहाँ पे मुझे P3 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अब P3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका P3 जो यहाँ पे होगा वो आपका अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर का होगा, विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे P2 प्लस आपका इंटरेस्ट। अब हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं तो P इस वाले पोर्शन वाला आएगा, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी इस वाले पोर्शन से ही आएगा। जो इससे पहले हो चुका है हम उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा जो आपका P3 के इक्वल होगा, ठीक है। अब वहाँ पर P3 R आपका 10 आएगा, T आपका 1 आएगा अपॉन 100। जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको CI ऑफ थर्ड ईयर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे अमाउंट निकालना हो तो ये P2 में CI ऑफ थर्ड ईयर, क्या मैंने सही लिखा है? मैंने वो जब मैं इस पोर्शन की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ इसी से मतलब रखूँ, तो P2 नहीं P3। तो ऐसे करने पर आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इस वाले पॉइंट में टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, ठीक है। हमसे टोटल अमाउंट पूछा गया। अगर आपसे पूछा जाता कि अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर तो आपका आंसर ये होता, बट आपसे पूछा गया है टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, दैट मीन्स 3 ईयर के बाद में उसे टोटल कितना अमाउंट मिलता है। तो वो आपको कैसे आ जाएगा, जो आपका प्रिंसिपल है उसमें आप 3 ईयर का CI ऐड कर दीजिए। प्रिंसिपल कितना है हमारा 12800। अब CI जो हमारा CI ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस CI ऑफ सेकेंड ईयर प्लस CI ऑफ थर्ड ईयर, ये आपका टोटल, ये आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ 3 ईयर विच इज़ नॉट इक्वल्स टू थर्ड ईयर। 3 ईयर मतलब टोटल, थर्ड ईयर मतलब जो आपके थर्ड ईयर के एंड में आ रहा है, ठीक है। अगर आप नोट करें तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 5. The simple interest on a sum of money for 2 years सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, ऑफ 2 ईयर एट 12% पर एनम इज ₹1380। दैट मीन्स ये सिंपल इंटरेस्ट है आपका 1380। फाइंड द फर्स्ट पार्ट निकालना है सम ऑफ मनी, दैट मीन्स प्रिंसिपल। सेकेंड पार्ट निकालना है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर पेबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट। CI आपको निकालना है जब आपको हाफ ईयरली हो, जब इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली गिवन हो, ठीक है। अब देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी ऑफ ₹1380 फॉर 2 ईयर्स एट 12% पर एनम। फाइंड द सम ऑफ मनी, दैट मीन्स प्रिंसिपल फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर पेबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट। आपको 1 ईयर का निकालना है जब हाफ ईयरली पेबल हो। देखिए CI जो आपको गिवन है ये आपको 2 ईयर का गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है। मैंने बताया था जब 2 ईयर का गिवन हो तो हम 1 ईयर का इजीली निकाल सकते हैं। तो SI ऑफ 1 ईयर कितना हो जाएगा आपका 1380/2।
विच इज इक्वल्स टू 690 रुपीज़। जो हमारा फर्स्ट ईयर का SI होता है वही हमारा फर्स्ट ईयर का CI भी होता है। ये आपका CI ऑफ फर्स्ट ईयर है। अब देखिए मुझे निकालना है प्रिंसिपल। फॉर्मूला देखते हैं। प्रिंसिपल देखो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इज इक्वल्स टू SI। ठीक है, अब देखिए P निकालना है तो SI इंटू 100 हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपॉन R इंटू T। SI आपको कितना है 690 इंटू 100 अपॉन रेट आपको 12% है और T आपको 1 ईयर, क्योंकि हमने यहाँ पे SI भी 1 ईयर का ही रखा है। ये SI हमने यहाँ पे 1 ईयर का रखा है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करने के बाद आपको आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में मुझे CI निकालना है, 1 ईयर का निकालना है फर्स्ट ईयर का, जब हाफ ईयरली हो। ठीक है, हाफ ईयरली वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। जब हमें हाफ ईयरली गिवन होता है तो हमारे R और टाइम में चेंजेस हो जाते हैं। N हमारा अपॉन 2 हो जाता है, R हमारा इंटू 2 और बाई 2। Which one is correct? This one. That means R आपका R बाई 2 हो जाएगा और N आपका 2N हो जाएगा जब हम हाफ ईयरली की बात करेंगे। बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। तो इस वाले पॉइंट के लिए हमारा R 6% हो जाएगा, क्योंकि 12% गिवन है तो आपका 6% हो जाएगा। और टाइम आपको 2 ईयर गिवन है, वो आपका 4 ईयर। अब देखिए 4 ईयर हो जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही निकालना है। तो जब आप CI ऑफ फर्स्ट ईयर निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू SI ऑफ फर्स्ट ईयर, तो आप P R की जगह आप 6% रखेंगे, T की जगह आप 1 रखेंगे अपॉन 100। P हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, तो उसके बाद आपका CI ऑफ फर्स्ट ईयर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं बात तो CI की कर रही हूँ, बट मैं हर जगह SI क्यों निकाल रही हूँ, ये भी देख लेते हैं। जब हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो हम P1 इंटू R इंटू T अपॉन 100 निकालते हैं। ये हमारा SI होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का। जब हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो हम P2 इंटू R इंटू T अपॉन 100 की निकालते हैं। ये हमारा SI होता है 1 ईयर का, मतलब सेकेंड ईयर का। यही हमारा CI होता है। क्यों होता है ऐसे? अभी तो मैंने बोला था SI और CI सिर्फ फर्स्ट टाइम बराबर होते हैं, उसके बाद बराबर नहीं होते, क्योंकि मैं यहाँ पे तो 1 ईयर का ही फाइंड कर रही हूँ। यहाँ पर भी तो अब देखिए हम जब इस स्टेज में थे हमने यहाँ पे निकाल लिया हमारा, फिर P2 P प्लस आपका SI करने के बाद जब हम इस स्टेज में आएंगे तो यहाँ पर हमारा P तो चेंज हो चुका है ना। अब दैट मीन्स हम नए स्टेज में आकर हम नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम फिर से हमारा SI 1 ईयर का CI 1 ईयर का बराबर हो जाएगा। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर का है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा P भी चेंज होता चला जाएगा, इस वजह से हमारा SI चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000, दैट मीन्स ये P है, फॉर 2 ईयर्स, टाइम आपको 2 गिवन है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स हमें R नहीं पता है, कंपाउंडेड एनुअली, दैट मीन्स यहाँ पे CI की बात हो रही है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर दिस सम अमाउंट टू, एट द एंड ऑफ 1 ईयर में तो अमाउंट आपका 11,200 आ जाता है।
तो आपको कैलकुलेट करना है, रेट तो आपको कैलकुलेट करना ही करना होगा, ठीक है। और दूसरा आपको निकालना है अमाउंट ऑफ एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। दैट मीन्स आपको A2 भी फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखिए मुझे P गिवन है, आपको फर्स्ट ईयर का अमाउंट गिवन है, तो आपको यहाँ पे पहले फर्स्ट नंबर हम रेट फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हमारा SICI इक्वल ही होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपका होता है अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करें तो हमारा निकल जाएगा। तो अमाउंट है 11,200, इसमें से आप प्रिंसिपल 10,000 माइनस कर देंगे तो आपको 1,200 ये मिल जाएगा। आपका CI है या SI है, ये फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। अब आप रेट इजीली फाइंड कर सकते हैं, अभी हमने रेट फाइंड किया था, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पर हमें P गिवन है 10,000, ठीक है। R हमें निकालना है, T 1 ईयर है, SI आपका 1,200 है, तो यहाँ से आप R इजली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हमें निकालना है सेकेंड ईयर का अमाउंट, वो कैसे निकालेंगे, जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं CI ऑफ सेकेंड ईयर। अब P कितना हो जाएगा, P हमारा यहाँ पे P2 हो जाएगा, R T अपॉन 100। P2 क्या हो जाएगा आपका, जो आपका P था इनिशियल में उसमें आप SI ऑफ फर्स्ट ईयर ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको P2 मिल जाएगा, ठीक है। R हम फाइंड कर ही लेंगे, तो यहाँ से हमारा CI ऑफ सेकेंड ईयर मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब हमें अमाउंट निकालना है, A2 क्या हो जाएगा हमारा P2 प्लस CI ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। P2 प्लस CI ऑफ सेकेंड ईयर, तो यहाँ से आपका A2 कैलकुलेट हो जाएगा। स्टिल कुछ इशू आता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट में है अ मैन इन्वेस्ट ₹5,000, दैट मीन्स P गिवन है, फॉर 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स हमें R गिवन नहीं है, कंपाउंडेड एनुअली, CI की बात हो रही है। एट द एंड ऑफ 1 year इट अमाउंट्स रुपीज़, दैट मीन्स A1 5,600 हो जाएगा। सेम जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, सेम वही उसी तरह करेंगे। पहले हम R कैलकुलेट करेंगे। R कैलकुलेट करने के लिए हमें SI पता होना चाहिए। SI हमारा क्या होता है, A माइनस P। यहाँ से आपको आपका SI मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का। फिर SI का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। हमें SI पता है, P पता है, T 1 ईयर है, तो यहाँ से हमारा R कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट किया था इससे पहले वाला, वैसे हम ये करेंगे। आज के सेशन का हम यहीं पे एंड करते हैं। आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, कुछ भी इशू आए तो आप मुझसे पूछिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।